हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड्स आपके पीईटी एग्जाम के लिए मींस प्री एलबीटी टेस्ट के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप सही से कैसे अपलोड कर सकते हैं, रिमेनिंग डिटेल कैसे सबमिशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस कैसे आपको डिपॉजिट करनी है, साथ में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप कैसे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, आपने फ्रेंड्स जो फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है उसे मॉडिफाई करने का प्रोसेस का वीडियो भी मैंने फ्रेंड्स पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं या फ्रेंड्स आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन भी यहां से कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑनगोइंग वैकेंसी है वो आपको यहां पर शो होती है और इसके लिए 17 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक या अप्लाई लिंक आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 10वीं पास फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ये अप्लाई करना जरूरी है जो कि प्री एलबीटी टेस्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी जो कि यूपीएसएससी में आएंगी उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपका देना जरूरी है, फॉर्म को अप्लाई करना भी जरूरी है और इसे क्वालिफाई अगर आप करेंगे तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। तो अप्लाई करने से पहले जो भी एलबीटी कंडीशंस हैं वो एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा जो है क्लियर कही गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएगा, व्यू एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। आप यहां से एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया है और ये आपका 1/7/2025 को काउंट होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन भी अगर आपको चेक करनी है तो हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, मतलब 10वीं या उसके समकक्ष फ्रेंड्स आप पास आउट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इंटरमीडिएट पास आउट है या डिग्री है या पीजी डिग्री है तो ये आपके ऑप्शनल है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप केवल 10वीं के बेसिस पर ही इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे आपका हाई स्कूल का जो अंक पत्र है या प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने के बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एक्सेप्ट यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछता है कि अगर आपने पहले पीईटी दिया हुआ है, मान लीजिए आपने पहले भी पीईटी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्रीवियस पीईटी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से जो है प्रोसीड कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और बेसिक जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। जिसके लिए फ्रेंड्स देखिए गाइडलाइन आपको कही गई है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021, 22 और 23 में आवेदन किया है तो वो फ्रेंड्स उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आपकी जो प्राथमिक सूचनाएं हैं वो आपको ऑटोमेटिक पहले से ही शो होंगी तो आपको दोबारा से वो डाटा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं होगी। पर मान लीजिए आपका यहाँ पर फ्रेंड्स पहली बार आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करते हैं और आप उसके बाद प्रोसीड यहाँ से करते हैं तो आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्टर कैंडिडेट को ये जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी तो उनको ये फिल करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, सबसे पहले आता है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है, आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डोमिसाइल का। अगर देखिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, मान लीजिए आप अदर स्टेट कैंडिडेट है और आप नो करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो चूज करने का ऑप्शन मिलता है होम स्टेट का वो आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को मिलेगा और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो केवल आपकी जनरल रहेगी। तो क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वो फ्रेंड्स जनरल से ही आवेदन करेंगे, बाकी की जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं अगर आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है
तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद अब आपके सामने देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं, एक्स सर्विसमैन पर्सन है उत्तर प्रदेश के, या ईसीओ है, एसएससी सीओ है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को और आपका जो सर्विस ड्यूरेशन है और आपका जो रिटायरमेंट डेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप नहीं है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पर भी नो कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं उत्तर प्रदेश के तो आप यस करेंगे। इसके बाद आता है विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी है, या आपकी हियरिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फ्रेंड्स कोई भी साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये उस ऑप्शन के लिए है, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप स्किल प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश के तो आप यस कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है ए बी सी और डी। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स जैसे कैटेगरी ए आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी आपकी आ जाएंगी। ऐसे ही कैटेगरी बी में आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शंस मिलेंगे और कैटेगरी सी में भी आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलते हैं और कैटेगरी डी में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जिसमें भी आपने पार्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पर अगर आप स्किल प्लेयर नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका होम स्टेट, आप आपका होम स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर दीजिए। अब जनरल में आता है ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपकी जो भी समस्त आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे ओके करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शन को फिल करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से तो आप एससी या एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है, आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी एक्टिव एंड वैलिड। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट एन एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, या एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, या एक्स एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर देंगे। इसके बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहिए, तो आप गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, सेवा नियमावली के माध्यम से, या एनी अदर रीजन के माध्यम से आप इनमें से किस वजह से आपका यहाँ पर एज में छूट चाहते हैं तो वो आप यहाँ जानकारी देंगे। जैसे एनी अदर कर दिया तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट नेम, गैजेट नोटिफिकेशन या ऑर्डर डेट आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देना है। अब ये फ्रेंड्स अदर देन है आपका जो एज में आपको छूट चाहिए, कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके अलावा जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन के ऑप्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आता है आपका हाई स्कूल। अब देखिए हाई स्कूल के लिए आपको देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी बोर्ड है सेलेक्ट कर लीजिए। अदर बोर्ड का ऑप्शन भी है तो अदर बोर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इसमें से वो ऑप्शन नहीं है तो। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है। आपका जो हाई स्कूल है उसका रोल नंबर देना है। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डाटा आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड ये आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। अब ग्रेड में देखिए यहां पर आपका जो परसेंटेज है वो आपको प्रोवाइड करना है कन्वर्ट करने के बाद। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आपके ऑप्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे और यहाँ पर आपको देना होगा आपके टोटल मार्क्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरमीडिएट का। अगर देखिए आप केवल 10वीं पास आउट हैं तो आप इस ऑप्शन को फिल करें और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप यहाँ इस ऑप्शन पर टिक करेंगे कि आप पास आउट है 12वीं, उसके बाद आप इन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आप केवल 10वीं पास आउट है और 10वीं से ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसे अनटिक रहने दें। यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में आप इन दोनों रहने देंगे और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप सबमिट कर देंगे। पर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप यहाँ पर सेम आपकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, आपने इसको कब पास किया है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज है, सीजीपी सिस्टम है, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डाटा यहाँ पर आपको देना होगा।
ये देने के बाद नीचे आता है एडिशनल। अगर देखिए आप स्नातक उपाधि मतलब डिग्री अगर आपके पास है, आप यस करते हैं, तो आपके बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, इसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो आपको देना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप पास आउट है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप इन ऑप्शंस में नो कर देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से सिंपली सबमिट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन अभी तक किया है, इन सभी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को आपने चेक कर लिया है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, कोई भी गलती नहीं है तो आप प्रोसीड करेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए फोटोग्राफ के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, तो फ्रेंड्स यहां पर आप नीचे आते हैं सेकंड पॉइंट में, जो कि है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आपका चश्मा अगर आप पहनते हैं तो उसके अंतर्गत आपकी आंखें जो है वो साफ दिखाई देनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका होना चाहिए। फोटो का आकार आपको दिया गया है 70% चेहरा कम से कम आपका उस फोटोग्राफ में होना चाहिए और फोटो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो, मतलब लेटेस्ट फोटो आपको यहां पर अपलोड करनी है 50 से 100 KB में। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए सैंपल इमेज दिया गया है सिग्नेचर का, तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपका सिग्नेचर रहेगा और आपको यहां पर देखिए आपका जो हिंदी में नाम है वो आपको यहां पर मेंशन करना है। तो कुछ इस तरह का सैंपल आपका रहना चाहिए आपके फ्रेंड्स सिग्नेचर का। तो यहां पर सैंपल इमेज आपको दी गई है, तो आप यहां पर इस तरह का जो है सिग्नेचर यहां पर अपलोड करेंगे। आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है 50 से 100 KB के साइज में। तो यहां पर देखिए आपसे कहा गया है कैंडिडेट शैल राइट देयर फुल नेम इन हिंदी इन देयर ओन हैंडराइटिंग और साइन अबाउ द डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द कॉपी। तो आपको आपका साइन करना है और आपकी जो भी हैंडराइटिंग है उसमें आपका हिंदी में आपको आपका नाम लिखना है और उसके बाद ही आपको इसे यहां पर अपलोड करना है, तभी वो फ्रेंड्स मान्य रहेगा। तो यहां पर आपको सेलेक्ट है फोटो पर जाना है, फोटो को सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर भी आप यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी जब आपके अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होगा फाइल रिमेनिंग डिटेल्स का, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल की सर्विस अगर आपने की है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर देना है। यहां पर फ्रेंड्स नेम आपको देना है सबसे पहले और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद केयर ऑफ आपको यहां पर देना होगा। केयर ऑफ में आप अपने फादर नेम यहां पर दे सकते हैं, C/O लगाकर आप अपने फादर नेम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपका हाउस नंबर या विलेज नेम क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है या स्ट्रीट नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अब एड्रेस रहता है 2 तरीके से, पहला होता है परमानेंट जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अब ये या तो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। अगर सेम है तो देखिए सेम एज का ऑप्शन मिल जाता है, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, तीनों डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक डिक्लेयर होती है। आप यहां पर आएंगे, इस डिक्लेरेशन को यस करेंगे और उसके बाद यहां से चेक करेंगे प्रीव्यू को। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो प्रीव्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कोई भी गलती हो गई है तो देखिए बैक जाकर उस गलती को सही कर लें। कोई भी गलती नहीं है, प्रीव्यू आपने चेक कर लिया है, तो इस कैप्चा कोड को डालेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आप जैसे ही सबमिट करते हैं, अब आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है फीस पेमेंट करने का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ई-पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे फीस डिपॉजिट करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप कार्ड के माध्यम से करना चाहें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपनी कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और पे नाउ कर दीजिए। नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई का अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए यूपीआई QR कोड का ऑप्शन भी है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का आपके सामने एक QR कोड आएगा और जो ये QR कोड है आपको फ्रेंड्स ये स्कैन करना है। आप किसी भी ऐप से आप इसे स्कैन कर सकते हैं जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें, और एक बार फ्रेंड्स स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो जैसे ही वेरीफाई होगा आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, जो कि है इसका लास्ट स्टेप फाइनल प्रिंट आउट का। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए अब आपको पेमेंट कंफर्मेशन का एक यहां पर मैसेज मिलता है और आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहां पर जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है, सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब यहां पर देखिए एक प्रिंटर का आपको आइकन मिलता है,
आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में यूपीएसएससी पीटी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने आपको सारे जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी क्यूरी है, वो सब यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी फ्रेंड्स वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स और भी वीडियोस मिल जाएंगे यूपीएसएससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 के। साथ में फ्रेंड्स आप jobrasa.com पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी अपडेट है, अगर आपको ये पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।